आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है, जीवन शक्ति बढ़ाने के लिए लोग कहते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि जीवन शक्ति कहाँ है? देखिए, जीवन शक्ति यानी हमारी प्राण शक्ति, इसको बढ़ाने के लिए लोग कहते हैं, क्योंकि जीवन शक्ति से ही आप बेहतर कार्य कर पाएंगे, बड़े कार्य कर पाएंगे, अपने जीवन को चला पाएंगे, अपने परिवार को चला पाएंगे, अपने देश को चला पाएंगे। जीवन शक्ति से ही रोग से बच सकते हैं, जीवन शक्ति से ही हम बचते हैं। तो हमारी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जो है वो हमारी जीवन शक्ति से ही जो है बढ़ती है, और जब वह घट जाती है तो जीवन शक्ति घट जाती है। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जब आपकी घट रही है तो आप समझ जाइए कि आपकी जीवन शक्ति घट रही है। अब आप जो है अब कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इस विषय पर समझिए कि आपकी जीवन शक्ति कहाँ पर है। शरीर में अगर देखा जाए तो शरीर में आपकी यह जीवन शक्ति जो है ना, यह नाभि में। तो नाभि को पहले चलाना सीखिए, जीवन शक्ति बढ़ानी है तो नाभि चालनासन यानी सांस जो है आप लंबी लें और लंबी छोड़ें, यानी नाभि को अधिक से अधिक पीछे ले जाएं, तो आपकी जीवन शक्ति बढ़ जाती है। आसन करना चाहते हैं जीवन शक्ति बढ़ाने के लिए तो आपको 3 आसन बता रहा हूं। से वृत्तासन है, कपोतासन है, चक्रासन है, सो कीजिए। तो ये जो है आपका जीवन शक्ति बढ़ जाएगी। और भी बहुत सारे आसन हैं, लेकिन ये जो है ये मुख्य है। सर्पासन से भी बढ़ेगी, उष्ट्रासन से भी बढ़ेगी, लेकिन इनसे अधिकतम बढ़ेगी। जब आप इन आसनों को न कर पाए तो आप समझिए कि आपकी जीवन शक्ति कमजोर है। आप इसको इस तरह से देखना शुरू कीजिए। उसी तरह से सांस है, तो सांस में जीवन शक्ति कैसे आप जानेंगे? सांस को रोक कर, सांस भर के सांस रोकिए और देखिए कि आप कितनी देर तक रोक सकते हैं। जितनी देर तक रोक सकते हैं उतनी जो है आपकी प्राण शक्ति है, जीवन शक्ति है। तो जब आपकी जीवन शक्ति घटने लगेगी तो आप 1 मिनट से आप नीचे आने लगेंगे। औसत जो है 1 मिनट है। 1 मिनट से आप नीचे आने लगेंगे जबकि जीवन शक्ति घट रही है। 30 सेकंड से नीचे आ जाएंगे तो आप बहुत बड़े रोगी हो गए। रोगी तो 1 मिनट से नीचे आए तभी हो गए, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं, यानी कम देर सांस रोक पा रहे हैं, वैसे वैसे आप जो है आपकी जीवन शक्ति नष्ट हो रही है। और जब आप 5 सेकंड या 2 सेकंड इस तरह से आ गए, उतना ही देर रोक पा रहे हैं, मतलब जीवन शक्ति आप लगभग नष्ट प्राय हो गई है। अब आपकी मृत्यु बहुत नजदीक आ गई है, कुछ दिनों का मामला है। जो एकदम नहीं रोक पाता है, बस समझ लीजिए कि बस वो 7-8 दिन में मर जाएगा, क्योंकि जीवन शक्ति उसकी एकदम नष्ट हो गई। अब सांस थोड़ी देर भी नहीं रोक पा रहा है, तो वो 8 दिन चलेगा अधिक से अधिक। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसी का अभ्यास कीजिए, इसी की साधना कीजिए अधिक से अधिक।
स्टॉप वॉच में आप वो लगाइए, अधिक से अधिक जो है देर रोकने का अभ्यास कीजिए। एक बार सांस रोक लिए, फिर सांस जितनी देर रोक सकते हैं रोकिए, उसको नोट कीजिए। 10 सांस सुस्ता लीजिए, आराम कर लीजिए, उसका फिर से भर करके फिर रोकिए। इस तरह के अभ्यास करते करते जाइए। 1 मिनट से आपको ऊपर जाना है। ऊपर जाएंगे तो आपकी जीवन शक्ति एवरेज से ठीक होने शुरू होगी। 2 मिनट जाएंगे तो आप अच्छे स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन पूर्ण स्वस्थ होंगे 3 मिनट में जाके। यानी 3 मिनट जो सांस रोक सकता है वो उसकी जीवन शक्ति प्रचंड है। वो हर तरह के ऊर्जामयी काम करने के लिए तैयार है और वह निरोगी है। तो आप सांस रोक करके अपनी जीवन शक्ति का टेस्ट कर सकते हैं। उसी तरह से मंत्र में जो है ओम का उच्चारण कीजिए। आप देखिए कितना जो उच्चारण कर सकते हैं लंबा। अगर 16 सेकंड से ज़्यादा कर पा रहे हैं तो इसका मतलब जीवन शक्ति आपकी ठीक है, औसत है। जो 16 सेकंड नहीं उच्चारण कर पा रहा है उसकी जीवन शक्ति कमजोर है। जो 30 सेकंड कर रहा है उसकी प्रचंड है। तो 16 से ऊपर आपको जाना चाहिए, तो उसका भी आप अभ्यास कीजिए। तो इस तरह से जीवन शक्ति आप बढ़ा सकते हैं। अगर एक समय आप उपवास करते हैं, आप हल्का खाना खाते हैं तो आपकी जीवन शक्ति बढ़ जाती है। भोजन के माध्यम से बता रहा हूँ। दोनों टाइम हर समय खाते रहते हैं तो आपकी जीवन शक्ति घटते चली जाती है। और मांसाहार वगैरह का सेवन करते हैं, ज़्यादा ठोस ठोस के खाते हैं, अनर्गल चीज़ खाते रहते हैं, पुराना पुराना बासी चीज़ें खाते रहते हैं तो आपकी जीवन शक्ति घटने लगती है। शाकाहारी भोजन करेंगे, कच्चा रॉ फूड के रूप में खाते हैं, सलाद वगैरह के सब के रूप में, तो जीवन शक्ति आपकी ज़्यादा बढ़ती है। फल खाते हैं, फूल खाते हैं, कंद खाते हैं, मूल खाते हैं, सलाद खाते हैं, ये सब खाएंगे ना तो जीवन शक्ति बढ़ेगी। गाय का दूध पीते हैं, जीवन शक्ति बढ़ेगी, देसी गाय का दूध। तो ये सब जीवन शक्ति बढ़ाने की चीज़ें हैं, इस तरह से बढ़ेंगे। इसके अलावा क्या है कि आप जीवन शक्ति का टेस्ट इससे भी कर सकते हैं, मस्तिष्क से भी आप जीवन शक्ति को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके तर्क लॉजिक अगर अच्छे श्रेष्ठ हैं तो आपकी जीवन शक्ति बढ़ेगी। यानी श्रेष्ठ विचार वाले की जीवन शक्ति बढ़ी होती है। जिसके विचार बहुत अच्छे होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, उसकी जीवन शक्ति बढ़ी होती है। जब विचार कुंद पड़ जाए, मंद पड़ जाए तो जीवन शक्ति घट रही है। स्मरण शक्ति बहुत बड़ा मापदंड होता है। स्मरण शक्ति अगर आपकी सही है तो जीवन शक्ति आपकी बढ़ेगी। स्मरण शक्ति इनकी घट रही है, जीवन शक्ति घट रही है। याद रखने की शक्ति जिनकी घटने लगती है उसकी जीवन शक्ति घट रही है, उसको 10 तरह के रोग हो जाएंगे। नींद से भी आप आंक सकते हैं, आपकी नींद कितनी आ रही है। अगर 8 घंटे आप सो रहे हैं तो आपकी जीवन शक्ति सही है। अगर आपकी नींद घट रही है तो जीवन शक्ति घट रही है। तो नींद अच्छे से आए इसके लिए जरूरी है कि आप जो है परिश्रम करें, शारीरिक परिश्रम करें, पसीना बहाएं तो अच्छी नींद आएगी। तनाव मुक्त रहें, ध्यान करें, संगीत का आनंद लें तो जीवन शक्ति बढ़ी रहेगी, नहीं तो घट जाएगी। तो आप नींद से भी देख सकते हैं, आप अपने कर्मों से भी देख सकते हैं। दुष्कर्म में अगर आप हैं, जीवन शक्ति आपकी घटी हुई है, दूषित है। निष्काम कर्म जो कर रहे हैं उसकी जीवन शक्ति बढ़ी हुई है, सकारात्मक है। आप वो अगर साहित्य में, कला में, संगीत में, चित्रकला, मूर्तिकला, इन सब में इंटरेस्ट है तो इसका मतलब जीवन शक्ति आपकी बढ़ी हुई है। ये आपके कर्म जो हैं ये आपकी जीवन शक्ति को से बढ़ा रहे हैं। जीवन शक्ति घट जाती है, वो आलसी निकम्मा बैठा रहता है, कुछ करता धरता नहीं है, ना उसको अपनी जो है करने का दमखम है, ना परिवार के लिए दमखम है, ना देश दुनिया तो छोड़ ही दीजिए।
देश समाज के लिए वो क्या करेगा जब परिवार के लिए भी नहीं कर पा रहा है, अपने लिए भी नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे निकम्मे जो हैं, इस तरह से उसकी जीवन शक्ति बिल्कुल ही कम हो चुकी है। वह एक बस किसी तरह से खाना टट्टी करना बेसिक लेवल पर है, एक लाश ही है वो। उसके तहत फिर आप देख सकते हैं कि आप में भाव कैसे हैं। अगर आप में न्याय का भाव है, अहिंसा का भाव है, करुणा का भाव है, सत्य का भाव है, प्रेम है, सद्भाव है, सहयोग है, तो आपकी जीवन शक्ति बढ़ेगी। अगर इसके विपरीत है तो जीवन शक्ति आपकी घटेगी, सीधी सी बात है। तो इस तरह से आप अपनी जीवन शक्ति को देख सकते हैं, आंक सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। साधना से भी जीवन शक्ति बढ़ती है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे जीवन शक्ति का, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल लेमैन की भाषा में समझाया है। जो हमारी प्राण शक्ति है, तो कैसे वो बढ़ सकती है, तो इतना ध्यान रखिए, इन सबको कीजिए, अपनी जीवन शक्ति बढ़ाइए। जब तक ये सब करते रहें, आपकी जीवन शक्ति बढ़ती रहेगी। और आप भले आप लगेगा कि आप जो है 90 बरस के हैं, 90 बरस की आयु आपकी हो चुकी है, लेकिन आपकी जीवन शक्ति युवा जैसी होगी। तो यही कारण था ना, भगवान कृष्ण जो थे 125 वर्ष के थे, तो भी जो है जीवन शक्ति बहुत प्रचंड थी। उस वक्त भी युद्ध किए वो और सबको हराए। तो समझ सकते हैं जीवन शक्ति कितनी थी। तो जीवन शक्ति आप अपनी बढ़ा सकते हैं इस तरह से, जैसे मैंने बता दिया। आप इसको आजमाइए और आप देखेंगे कि आपकी जीवन शक्ति कितनी बढ़ गई। हरि ओम।